वन ऑफ माई सीनियर टोल्ड मी अ वेरी शॉकिंग ट्रूथ, दैट इज कि आप यूपीएससी में चाहे कितनी भी मिस्टेक्स कर लो, लेकिन अगर आपने अपने ऑप्शनल को सिलेक्ट करने में मिस्टेक कर दी, देन नो वन कैन सेव यू, बिकॉज ऑप्शनल इज द जैकपॉट इन आईएएस एग्जाम। एंड स्टिल मैं देखता हूँ हर साल काफी सारे लोग गलत ऑप्शनल चूज करते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ऑप्शनल कैसे चूज करें। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी दूंगा डिफरेंट पैरामीटर्स पे, जिससे आप अपने लिए एक अच्छा ऑप्शनल चूज कर पाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन गेट्स डिस्ट्रॉयड जस्ट बिकॉज यू चोज अ पुअर ऑप्शनल। So do watch this video till the end. This is the video regarding optional subject selection. And इस वीडियो के बाद में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। तो पहले ये समझते हैं कि ऑप्शनल इतना स्पेशल अटेंशन डिजर्व क्यों करता है। तो ऑप्शनल अकेला ऐसा सब्जेक्ट पेपर है जिसके 500 मार्क्स हैं टोटल। यानी कि आपने एक ही सब्जेक्ट चूज करा, लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशो, और उसमें आपको 500 मार्क्स के पेपर होंगे। पेपर 1 एंड 2 दो पेपर रहते हैं, हर एक पेपर का जो मार्क्स है वो 250 मार्क्स है। और अगर आपको टॉप 100 में रैंक लानी है तो आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड काफ़ी सारे लोग ये देखते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, लाइकिंग के बेसिस पे ऑप्शनल हम नहीं लेंगे। हम ऑप्शनल लेंगे कि वो स्कोर कर रहा है रिलायबली या नहीं कर रहा है, वेदर वी विल बी एबल टू रिवाइज इट कॉन्फिडेंटली और नॉट, एंड वेदर वी विल बी एबल टू मैनेज इट अंडर प्रेशर और नॉट। ये सारी चीज़ें देखकर आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो दो कैटेगरी के स्टूडेंट है। पहले कैटेगरी है जो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, उनको उनकी स्ट्रेंथ है, उनको अपना ऑप्शनल चेंज नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैं आगे डिस्कस करूंगा वो किस तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। कैटेगरी बी स्टूडेंट जिसमें मेजोरिटी फॉल करते हैं वो है जिनका ऑप्शनल जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो वाला नहीं चूज कर सकते बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, तो उन्हें अपना ऑप्शनल चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, दोनों कैटेगरी के हिसाब से मैं इस वीडियो को डिस्कस करूंगा। तो पहले कैटेगरी जिनका अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग कमांड है, उन्हें अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पर ही स्टिक करना चाहिए। जैसे कि एमबीए ग्रेजुएट्स, उनको मैनेजमेंट ही लेना चाहिए, उसमें अधिकतर वो अच्छे रहते हैं। इसके बाद में आईआईटियंस, वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेते हैं। डॉक्टर्स मेडिकल साइंस ऑप्शनल लेते हैं। सीए, बीकॉम, कॉमर्स अकाउंटेंसी ऑप्शनल लेते हैं। और बीएम एमए के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो अपने ग्रेजुएशन में पीएसआईआर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें से कोई ऑप्शनल चूज करते हैं। ओवरऑल अगर आपका नेचुरल कमांड है अपने ऑप्शनल पे, देन डोंट स्विच फॉर ट्रेंड्स, स्टिक टू योर ऑप्शनल एंड स्केल इट। रीजन क्या है? देखो, नया ऑप्शनल अगर आप लोगे तो उसमें आपको नए तरीके से पढ़ाई करनी है, नई तरीके से चीजें समझनी है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर अपना ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट ही आप ले लोगे तो आपका जो लर्निंग कर्व में टाइम लगता है वो सेव हो जाएगा। टाइमिंग, टाइम इज एवरीथिंग इन यूपीएससी। दूसरा, आप ऑलरेडी 30 से 40% तो अपने कॉलेज में ही खत्म कर चुके होंगे उसे। एंड क्योंकि आप कंसेप्चुअली उसमें कंफर्टेबल हो तो रिवीजन भी आप फास्टर वे में कर पाओगे। इनके एग्जाम्पल क्या है जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को लिया था? तो पंकज यादव सर थे जिनका ऑल इंडिया रैंक 107 था, उनका मैनेजमेंट ऑप्शनल था। डॉक्टर प्रशांत एस, इनका मेडिकल साइंस ऑप्शनल था। एंड कनिष्क कटारिया सर का मैथ्स ऑप्शनल था। और ये सब वही कैटेगरी ए के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को चूज किया। अब जिसमें मेजोरिटी स्टूडेंट आते हैं वो हैं जो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को नहीं प्रेफर करना चाहते। ठीक है, या तो वो उसमें वीक हैं या इस लेवल पे हैं। अनइंटरेस्टेड का मतलब यहाँ पर यह है कि आप उसको आप पढ़ ही नहीं सकते, वो सिचुएशन है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, दैट डजंट काउंट्स, बिकॉज हम इंटरेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम स्पोर्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप स्विच कर रहे हो तो आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने होंगे। वो मल्टीपल फैक्टर्स कौन से हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, और मैं कंप्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करूंगा। और फिर आपकी जो राइट चॉइस होगी, अगर आपने राइट चॉइस कर ली तो आपको रैंक टॉप 100 में मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर रॉन्ग चॉइस कर ली तो आपका मेंस भी क्लियर नहीं होगा, रियलिटी तो ये। तो इस तरीके, इसलिए अगर आप कैटेगरी बी में हो तो आपको काफ़ी अच्छे से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। कैटेगरी ए में भी अगर आप हो तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको बाकी पैरामीटर्स पता पड़े जिन पे एक ऑप्शनल को जज करा जाए। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया है और उसे एक डिसेंडिंग प्रायोरिटी ऑर्डर में दिया है। यानी कि जो फर्स्ट रैंक है इस, ये क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बाकी के क्राइटेरिया जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वो कम इंपॉर्टेंट। तो पहला एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया जो है वो है कि उसमें स्कोर कंसिस्टेंटली अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा स्कोर मतलब 270 से लेके 320 प्लस, इस रेंज में स्कोर उसमें कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल ईयर आ रहा है कि नहीं आ रहा वापस का। अब ऐसे कौन से ऑप्शनल होते हैं उनके मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, जैसे एंथ्रो, पीएसआईआर, सोशो, फिलोसफी, और भी ऑप्शनल है जिनमें इस तरीके का स्कोर आ। ये एग्जांपल के लिए, जैसे आपने देख लिया कि हाँ आपने जो ऑप्शनल का ग्रुप बनाया, मान लो आपने ये 4 ऑप्शनल ही सिलेक्ट कर लिए, तो आपको फिर ये देखना है कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट किसमें और किसके कंसेप्ट आप आसानी से क्लियरली समझ पा रहे हो।
क्योंकि आपको हो सकता है 10 से ज़्यादा बार अपने ऑप्शनल को रिवाइज़ करना पड़े। तो ऑलवेज़ चूज़ अ ऑप्शन जिसको आप एन्जॉय करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो लिटरेचर ऑप्शनल आपके लिए अच्छा है। ये 2 क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जो क्राइटेरिया वो है गुड कोचिंग। जैसे जो भी ऑप्शनल आपने एक ग्रुप बनाया, जो आपने सिलेक्ट करा 3-4 चॉइसेस जो आपके हाथ में है, उनमें आपको फिर देखना है कि कोचिंग अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे पीएसआईआर में सुधा रंजन मैम की कोचिंग है, सोशो में आपकी ट्रिनिटी आईएएस है, एंथ्रो में आपकी विजेता आईएएस है और भी कोचिंग है, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल। अब ये 3 क्राइटेरिया होने के बाद में आपको ये देखना है कि टाइम कितना लगेगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर एंथ्रो, सोशो, फिलॉसफी ऑप्शनल की बात करें तो ये 3 से लेके 3.5 मंथ्स या मैक्स टू मैक्स 4 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। जबकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे ऑप्शनल है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऑप्शनल आप ले रहे हो, उसमें टाइम कितना लगने वाला है। और जीएस के साथ कितना ओवरलैप है, जितना ज़्यादा जीएस के साथ ओवरलैप है, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे पीएसआईआर में आपके जीएस 2 आईआर कवर हो जाता है, ज्योग्राफी में जीएस 1 और एनवायरनमेंट में हेल्प होती है, सोशल में आपके जीएस 1 एंड एथिक्स में हेल्प होती है, एंथ्रो में आपके ऐसे एथिक्स के एग्जाम्पल आपको एंथ्रो से मिल जाते हैं। तो ये भी आपको देखना है कि जीएस के साथ कितना ओवरलैप है। फिर उसके बाद में ऐसे एथिक्स के साथ में भी ओवरलैप हो, तो और भी अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे फिर आपका ऑप्शनल डायरेक्टली आपको एक डिफरेंट ऐसे लिखने में मदद करेगा। तो पीएसआईआर, सोशो, एंथ्रो, फिलॉसफी ऑप्शनल, ये ऐसे ऑप्शनल है जिनकी थीम डायरेक्टली ऐसे में आ जाती है। फिर आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में उनका कितना रोल है। जैसे पीएसआईआर का प्रीलिम्स में आपकी हेल्प होगी, क्यों? क्योंकि पीएसआईआर में आप आईआर पढ़ोगे और पॉलिटी पढ़ोगे, तो प्रीलिम्स में काम में आएगी। एंथ्रो का भी आपका रोल है, सोशो का आपका मेंस में रोल है, इंटरव्यू में रोल है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि उनका प्री, मेंस, इंटरव्यू इन तीनों में कितना ओवरलैप है। फिर जो एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, वो है स्टैटिक नेचर। अधिकतर ऑप्शनल का वैसे स्टैटिक नेचर ही देता है, बट जो भी आप ऑप्शनल चूज़ कर रहे हो, वो ऐसा चूज़ करो जिसमें करंट अफेयर पे डिपेंडेंसी कम हो। क्योंकि ये व्हाइट मैटर्स, देखो इनिशियली तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो हम पढ़ भी लेते हैं। बाद में अगर आपको ऑप्शनल डायनामिक है, तो आपको बार-बार नोट्स को अपडेट करना पड़ेगा एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इट इज़ बेटर कि आपका ऑप्शनल ऐसा हो जिसके एक बार आपने अगर नोट्स प्रॉपर किया, खुद से अरेंज कर लिए, तो उनको आपको बस मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना रहे। कुछ एग्ज़ाम्पल आप ऐड कर सको न्यूज़पेपर से, अगर ना भी कर पाओ तो भी कोई खास आपको प्रॉब्लम ना। तो स्टैटिक नेचर इज़ आल्सो क्वाइट इंपोर्टेंट। तो इससे क्या होगा, आपका न्यूज़पेपर का स्ट्रेस और कम हो जाएगा। स्टैटिक ऑप्शनल जैसे फिलॉसफी, सोशल, एंथ्रो। देन फाइनली टाइम एंड एनर्जी कॉस्ट आपकी कितनी लग रही है, ये आप जब कुछ ऑप्शनल को पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। तो आपको ऐसा ऑप्शनल लेना है जो आपके शेड्यूल में फिट बैठता हो, स्पेशली इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ कॉलेज स्टूडेंट। तो देयर वर द क्राइटेरियाज। तो आप टेबल बना के इन क्राइटेरियाज पे जज कर सकते हो अपने ऑप्शनल को, और एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ ऑप्शनल यहाँ पे दे रखे। लेकिन ऊपर के जो 4 क्राइटेरियाज हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद में कुछ ऑप्शनल का मैंने स्वोट एनालिसिस करा है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए प्रोस कॉन्स का। तो पीएसआईआर ऑप्शनल जो है, वो जीएस2 में आपको हेल्प करता है, आईआर में हेल्प करता है, साथ ही एसए में आपकी हेल्प होगी और इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प होगी, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार मुझसे भी कॉन्स्टिट्यूशन और आईआर के क्वेश्चन पूछे गए। तो पीएसआईआर ऑप्शन हेल्प्स यू इन दैट। देन इसके बाद में क्या इसके कॉन्स हैं, तो वो ये है कि थोड़ा-सा डायनामिक है, आपको न्यूज़पेपर स्पेशली आईआर वाला पार्ट जो है और जो इंडियन पॉलिटिक्स वाला पार्ट है, वो आपको डायनामिक लगेगा। थोड़ा-सा इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, 4-5 मंथ्स इसमें लग जाए। सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ये ईज़ी टू ग्रेस्प है, जीएस1 के साथ कन्वर्ज करता है, एथिक्स एंड एसे के साथ कन्वर्ज करता है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल डाइवर्स तरीके के होते हैं और थोड़े से कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं, कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो वो समझने में हो सकता है आपको दिक्कत। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें, तो एंथ्रो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, इसमें डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो, फास्ट टू फिनिश, यानी कि छोटा सिलेबस है इसका। बट दिक्कत ये है कि ये विजुअल मेमोरी रिक्वायर करेगा, और जो बायो बायो और ट्राइबल वाला पार्ट है, वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जो टेक्निकल कीवर्ड्स हैं, नेम्स है, वो थोड़े से याद रखना मुश्किल होगा। अगर आपका बायोलॉजी में बैकग्राउंड है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो, साइंस बैकग्राउंड है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। फिलोसॉफी ऑप्शनल छोटा है, स्टैटिक है, एथिक्स से कन्वर्ट करता है, ऐसे में भी आपकी हेल्प होगी। लेकिन अगर आप साइंस ग्रेजुएट हो, तो आपको ये जो एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट होते हैं फिलोसॉफी के, आइडिएशनल कांसेप्ट होते हैं, वो थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, तो वहाँ पे इतना लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद में ज्योग्राफी जो ऑप्शनल है, यहाँ पे मैप, एनवायरनमेंट, यहाँ पे आपकी मैपिंग अच्छे से हो जाएगी। मैपिंग के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। मैप आप जीएस में भी बना सकते हो आंसर्स में। एनवायरनमेंट में आपकी हेल्प होगी ज्योग्राफी से। जीएस1 में तो ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, उसमें आपकी हेल्प होगी, बट इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अनसर्टेन मार्क्स आ रहे हैं, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स। तो हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये इसके साथ एक दिक्कत। स्पेशली इसके बाद में हिस्ट्री की अगर बात करें, तो हिस्ट्री का जीएस1 में आपके मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर में हेल्प करेगा आपकी। प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, एसे में आपकी हेल्प करेगा, इंटरव्यू में भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे 2022 का जब मेरा इंटरव्यू था, 2022 वाला अटेम्प्ट में, तो वो उस टाइम पे एनसीईआरटी में रिवीजन हो रहा था। एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर ऐड और डिलीट हो रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो इस तरीके के सवालों में हिस्ट्री ऑप्शनल आपकी मदद कर सकता है। और लेकिन इसमें दिक्कत ये है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, डिफिकल्ट टू रिवाइज़ है एंड अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन्स हैं।
थोड़ा-सा ये इसके साथ इश्यू। मैथ्स ऑप्शनल ये ऑब्जेक्टिव है, हाई स्कोरिंग है अगर आपने मास्टर कर लिया तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल अगर आप अच्छे से मास्टर कर सकते हो, तो आपको चूज़ करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है टाइम कंज्यूमिंग है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबल है जो भी मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंट हो और जीएस के साथ इसका कुछ खास ओवरलैप आपके नहीं। मेडिकल साइंस की अगर बात करें ये डॉक्टर्स के लिए नेचुरल चॉइस है और स्कोरिंग भी है, बट जीएस के साथ ओवरलैप नहीं है, फैक्चुअल कंटेंट है अगर आप याद रख सकते हो देन यू चूज़। देन लिटरेचर की बात करें स्टैटिक है, प्रेडिक्टेबल है और जिनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है नॉवल ये सब, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और इसका बेनिफिट आपको ऐसे में भी होता है, ऐसे में भी जितने टॉप स्कोरर्स मैंने देखे हैं, उनका ऑप्शनल इन जनरल मैंने लिटरेचर वाला देखा है, हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग राइटिंग इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। जीएस के साथ कुछ खास ओवरलैप नहीं है। मैनेजमेंट ऑप्शनल की बात करें, एमबीए ग्रेजुएट जो हैं, उनके लिए अच्छा है, जो स्ट्रक्चर लॉजिकल वे में सोचते हैं उनके लिए अच्छा है। बट कोचिंग इसके लिए अवेलेबल नहीं है, जीएस के साथ में इसका ओवरलैप इतना ज़्यादा नहीं। ये इसके साथ कौन-सा है मैनेजमेंट ऑप्शन। तो अगर आपका एमबीए में काफ़ी अच्छा मास्टरी रही है मैनेजमेंट ऑप्शन पे देन यू शुड चूज़ इट। इसके बाद में रियल ट्रेंड एनालिसिस तो यहाँ पे मैं पास्ट के जो 5 इयर्स के रैंक 1 होल्डर हैं, उनका ऑप्शनल उनकी चॉइस पे उनके मार्क्स डिस्कस करूँगा। ये मैंने एक ग्राफ भी दे रखा है, इसको भी आप देख सकते हो। इसके बाद में तो अभी लेटेस्ट टॉपर की अगर बात करें शक्ति दुबे मैम की, तो इनका पीएसआईआर ऑप्शनल था, 279 इनका स्कोर। आदित्य सर के लास्ट ईयर के टॉपर हैं, इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था और इनका स्कोर 308 था। इशिता किशोर मैम, इनका भी ऑप्शनल पीएसआईआर था और इनका स्कोर 313 था। श्रुति मैम, इनका ऑप्शनल हिस्ट्री था, स्कोर 306 था। शुभम कुमार सर, इनका ऑप्शनल एंथ्रो था और इनका स्कोर 32। तो ये आपके सामने लेटेस्ट डेटा है लास्ट 5 इयर्स का। तो यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा टॉपर्स जो अभी के हैं उनका ऑप्शनल क्या है। बट ये देखकर ऑप्शन चूज़ नहीं करना है आपको। आपको जो पीछे की लिस्ट मैंने प्रोस, कॉन्स एंड ये 10 क्राइटेरिया दिए हैं, इनको देखकर चूज़ करना है। इसके बाद में बात करें, क्योंकि ये डेटा हमें क्लियरली दिखा रहा है हर तरीके के ऑप्शनल से अच्छे-बुरे मार्क्स आते हैं और टॉपर्स भी आता है। नाउ अभी भी हो सकता है आपके माइंड में इतना डिस्कशन देखने के बाद में भी 2-3 ऑप्शनल हो जिनमें आप कन्फ्यूज़ हो, है ना? या इससे ज़्यादा ऑप्शनल हो, ठीक है? तो यहाँ पे 5 पॉइंट चेकलिस्ट है, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर यहाँ पे 4 में आपका येस हो रहा है, 4 पॉइंट्स में, तो आपके लिए वो ऑप्शनल अच्छा है या वो ग्रुप ऑफ ऑप्शनल जो है वो अभी भी स्टे करता है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि उसका स्कोर 270 प्लस आना चाहिए रेगुलरली। दूसरा सिलेबस अगर 3.5 मंथ्स में खत्म हो सकता है तो अच्छा है। अब देखो ये आप पे भी डिपेंड करेगा। मान लो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपका इंटरेस्ट और बाकियों के लिए ज्योग्राफी डिफिकल्ट है बट आप तो उसे 3 मंथ या 3.5 मंथ्स के अंदर खत्म कर सकते हो। तो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लेना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आपका कितना बैकग्राउंड है, आप कितनी जल्दी उसे खत्म कर सकते हो। अगर जीएस, ऐसे एथिक्स के साथ ओवरलैप है, तो आपको उसे चूज़ करना चाहिए। प्रॉपर नोट्स या गाइडेंस अवेलेबल है, तो आपको उसे चूज़ करना चाहिए। अगर आप उसे 4-5 बार तो आसानी से रिवाइज़ कर सकते हो, इतना इंटरेस्टिंग है वो आपके लिए, तो आपको उसे चूज़ करना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट चेकलिस्ट है, इसमें से अगर 4 में भी टिक मार्क हो रहा है राइट, तो वो ऑप्शनल्स आपके लिए अच्छे हैं। अब अगर ये जो फाइनल टेस्ट है, इसके बाद में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी अपने ऑप्शंस के रिगार्डिंग। मान लो अभी भी आप 2-3 ऑप्शनल में कन्फ्यूज़ हो, लाइक एंथ्रो, पीएसआईआर, सोशो, है ना? अब इन तो 3 ऑप्शनल में फॉर एग्जांपल अगर आप कन्फ्यूज़ हो, तो आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शनल के लिए 7 डे की टेस्ट ड्राइव लेनी है। यहाँ पे आपको एक चैप्टर पढ़ना है, एक लेक्चर देखना है, एक पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर पास्ट के पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो भी आप देख सकते हो ताकि आपको आइडिया मिल जाए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अपने एक्सपीरियंस को देखो कितने आप कंफर्टेबल थे, अच्छे से आप समझ पा रहे थे, इंटरेस्ट था टेस्ट ड्राइव के बाद में भी। अगर हाँ, तो फिर वो जो ऑप्शनल है वो आपके लिए बेस्ट। और इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन जो ऑप्शनल आप फाइनली चूज़ करोगे ये टेस्ट ड्राइव के बाद, वो ऑप्शनल आपको काफ़ी अच्छा स्कोर भी दिलाएगा, उसको आप अच्छे से रिवाइज़ भी कर पाओगे और उसको आपको चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बाद में ऑप्शनल चेंज करना बड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो इंटरेस्ट, स्कोरिंग एंड सपोर्ट सिस्टम जो मैंने बताया उसके बेसिस पे आपको चूज़ करना है। सो दिस वाज़ द वीडियो रिगार्डिंग ऑप्शनल सिलेक्शन। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। आप मुझे टेलीग्राम पे भी जॉइन कर सकते हो। इस वीडियो की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। वेबसाइट से आप फ्री रिसोर्सेज़ डाउनलोड कर सकते हो एंड यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड अपने दोस्तों के साथ में भी इस चैनल को स्प्रेड करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।